नमस्कार, न्यूज इंडिया देखें आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में प्रकृति का कहर देखने को मिला। शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि को कठुआ के जोड़ घाटी गांव में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई। इस आपदा में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई घर मलबे में दब गए हैं और जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे सहित रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले किश्तवाड़ में भी बादल फटा था, जिसमें कि 65 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। किश्तवाड़ के बाद कठुआ में फटा बादल। बादल फटने से कई जगहों पर लैंडस्लाइड, लोगों के घर और सामान मलबे में तब्दील। तबाही का खौफनाक मंजर, रोते बिलखते परिजन। किश्तवाड़ के बाद कठुआ, 4 जगह पर बादल फटा। मॉनसून ने भारी तबाही मचाई। जम्मू कश्मीर में 4 दिनों में 2 अलग अलग जिलों में बादल फटा। कठुआ में खौफनाक मंजर देखकर अब लोग कह रहे हैं कि बस करो भगवान, कितना लोगे इम्तिहान। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रविवार तड़के एक बड़ी प्राकृतिक आपदा ने दस्तक दी। राजबाग के जोड़ घाटी गांव में बादल फटने से अचानक बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई। इस आपदा ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 5 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या की बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय स्वयं सेवकों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। कठुआ प्रशासन ने लोगों से जलाशयों और नदियों से दूर रहने की अपील की है, क्योंकि उज नदी खतरे के निशान से करीब बह रही है। कठुआ के निचले इलाकों में पानी भरने से कई परिवारों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक आए सैलाब ने उन्हें संभलने का भी मौका नहीं दिया। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। अब ये पहली बार नहीं हुआ है जब जम्मू कश्मीर में इस तरीके की प्राकृतिक आपदा ने तबाही मचाई है। कुछ दिनों पहले ही किश्तवाड़ के चशोती गांव में बादल फटने से करीब 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग अभी भी लापता हैं। कठुआ के इस ताज़ा घटना ने एक बार फिर से प्रकृति के कहर को सामने लाकर रख दिया है। कठुआ में बादल फटने की इस घटना ने एक बार फिर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। प्रशासन और राहत टीमें स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हुई हैं, लेकिन प्रभावित लोगों के सामने अभी एक लंबी चुनौती है। हम इस घटना पर हर अपडेट के साथ आपके साथ बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के चसौटी गांव में सर्च रेस्क्यू अभी भी जारी है। 14 अगस्त की दोपहर 12:25 पर जब यहां बादल फटा था, तो इस कारण मलबे में दबने की वजह से 65 लोगों की मौत हो गई थी। अब तक 34 शवों की पहचान की जा चुकी है। 500 से ज्यादा लोग रेस्क्यू किए गए हैं, जबकि 200 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। घायलों की संख्या लगभग 180 की तकरीबन बताई गई है, जिनमें से 40 की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। तो ऐसे में आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति इस वक्त जम्मू कश्मीर में बादल फटने के कारण जगह जगह पर हुई है। मेरा नाम डिप्टी कमांडर उत्तम सिंह है, 13 NDRF, और हमारे अभी 4 डॉग जो है एक्टिवेट हैं, अभी काम कर रहे हैं और बाकी टीमें भी लगी हैं। हमारी 3 टीमें यहाँ पर लगी है और जो काम चल रहा है सर्च एंड रेस्क्यू जो सब देख रहे हो पूरा चल रहा है हमारा काम। जैसे कुछ अपडेट होगा आपको बता दें। मैं जूनियर इंजीनियर हूँ, ग्रेफ से BRO 118 RPC। तो बताएं आज कौन सा दिन है और क्या क्या चीज़ें आज आप कर रहे हैं? नहीं, आज डे 4 है और जैसे कि कल हमने यहाँ पे ड्रिल करके ब्लास्टिंग की थी, वही हमारा सेम प्रोसेस आज रहेगा। ड्रिल करके ब्लास्टिंग करेगी, इन बड़े बड़े बोल्डरों को यहाँ से हटाएंगे, यही हमारा प्रोसेस है।
तो क्या क्या आगे क्या क्या रहेगा पूरा दिन में प्रोसीजर? अभी हमने रोक ब्रेकर वाली मशीन मंगाई है। रोक ब्रेकर से जो बचा हुआ बोल्डर है, इसका कुछ पार्ट है, उनको रोक ब्रेकर तक तोड़ेंगे। 2 रोक ब्रेकर से नहीं हो पाते, बड़ा बोल्डर है ज़्यादा, उसको क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे, उसके बाद उसको ब्लास्ट करके हम उसको यहाँ पे डिस्पोज करेंगे। सर और क्या क्या मशीनरी यहाँ पे लग रही है अभी की, क्या क्या इक्विपमेंट? अभी यहाँ पे SPMRD है हमारी, जो ड्रिल करती है, बड़ी LNT है, पोकलेन है, वो है, और व्हील लोडर हमारा लगा हुआ है यहाँ पे। तो मशीन है काफ़ी हमारी 3-4। तो मैन पावर कितनी लगी हुई है और कितना डिफिकल्ट लग रहा है आपको इस? मैन पावर हमारी अभी यहाँ पे 3 दिन से हम कंटिन्यू मैन पावर है हमारे पास। तो यहाँ 100 के अप्रोक्स मैन पावर हमारी रहती है, जो ग्रैफ की है। तो कितना मुश्किल लग रहा है कि इतने बोल्डर्स को निकालना और उसके बाद रेस्क्यू करना? वो तो है, अभी नीचे का भी नहीं पता कि इसके नीचे कितना है ना। अभी ऊपर के बोल्डर हमको दिखाई दे रहे हैं, इसका नीचे कितना डाउन है, ये कितना मक है, डेब्रिज कितना है, अभी ये भी नहीं पता। तो ऊपर का साफ करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, हम देखते हैं इसको। आज दिन भर लगा रहेगा? आज दिन भर हम ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग करेंगे, और यहाँ से जितना हो सकता है यहाँ के बोल्डर को, इनको यहाँ से। हालत तो ख़राब ही है। कई सारी कीमती जानें हम गंवा चुके हैं, बहुत से लोग अभी लापता हैं। लगभग 55 के आसपास जो हैं कंफर्म्ड डेथ्स, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी, जिसमें से कई सारों को हमें जम्मू अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। और 70 और 80 के आसपास अभी भी लापता हैं लोग। वो नंबर बदलता रहेगा। यहाँ तक कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो खबर आई कि यहाँ दुलहस्ती प्रोजेक्ट के डैम साइट पे एक लाश मिली है। क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया उसमें बह गए। तबाही, बर्बादी और कुदरत के क्रोध का मंजर, ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की, जहां मकान, दुकान, सब कुछ मलबे में बदल चुका है। निगाहें जहां तक जाती हैं सिर्फ मलबा ही नजर आता है, और इसी मलबे में 3 दिन से जिंदगी की तलाश हो रही है। किश्तवाड़ के चसोटी गांव में 3 दिन बाद भी राहत और बचाव का काम जारी है। बादल फटने के बाद बहकर आए पत्थरों को JCB से हटाकर दबे हुए शवों को निकालने की कोशिश हो रही है। अब तक 65 शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन कई लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें तलाशने के लिए इंडियन आर्मी, NDRF, SDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मेरा नाम डिप्टी कमांडर उत्तम सिंह है, 13 NDRF, और हमारे अभी 4 डाग जो है एक्टिवेट हैं, अभी काम कर रहे हैं, और बाकी टीमें भी लगी हैं, हमारी 3 टीमें यहाँ पर लगी है, और जो काम चल रहा है सर्च एंड रेस्क्यू जो सब देख रहे हो पूरा चल रहा है हमारा काम। जैसे कुछ अपडेट होगा आपको बता देंगे। सेना, NDRF, SDRF और स्थानीय टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जाते हैं, जिनकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि जिस चसोटी गांव में ये त्रासदी आई है, उस गांव की आबादी करीब 300 के आसपास है। गांव में 40 से ज्यादा घर थे, 10 से ज्यादा होमस्टे थे, लेकिन बादल फटने के बाद अब बचा है तो सिर्फ मलबा, और आशंका है कि इसी मलबे में कई जिंदगियां दफन हो गई। आज डे 4 है, और जैसे कि कल हमने यहाँ पे ड्रिल करके ब्लास्टिंग की थी, वही हमारा सेम प्रोसेस आज रहेगा। ड्रिल करके ब्लास्टिंग करेगी, इन बड़े बड़े बोल्डरों को यहाँ से हटाएंगे, ये हमारा प्रोसेस है। अभी हमने रोक ब्रेकर वाली मशीन मंगाई है। रोक ब्रेकर से जो बचा हुआ बोल्डर है, इसका कुछ पार्ट है, उनको रोक ब्रेकर तक तोड़ेंगे। 2 रोक ब्रेकर से नहीं हो पाते, बड़ा बोल्डर है ज़्यादा, उसको क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे, उसके बाद उसको ब्लास्ट करके हम उसको यहाँ पे डिस्पोज करेंगे। किश्तवाड़ में आपदा का असर इतना भयावह है कि पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। मकान ढह गए, गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं, और सड़कें विशाल पत्थरों से बंद हो गई हैं, जिन्हें हटाने के लिए, मलबे में दबे लोगों को तलाशने के लिए राहत एजेंसियां दिन रात जुटी हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी राहत बचाव कार्य का जायजा लेने किश्तवाड़ पहुंचे, पीड़ितों से मिले और हर संभव मदद का भरोसा दिया। बहुत बड़ा हादसा और बहुत अफसोसनाक, जो वहाँ से खबरें आ रही हैं लगातार कल से। कई सारे लोग जख्मी, 60 के आसपास कंफर्म्ड
जो डेड बॉडीज हमें मिली हैं और लापता लोगों की अभी सही तादाद जो है वो उसको हम फिलहाल असेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ है और क्यों हुआ इसके पीछे भी अब हमें ये जब रेस्क्यू और रिलीफ का काम खत्म होगा तो इस पे भी हमें इंक्वायर करना होगा कि आखिरकार जब हमें मौसम के हालात के बारे में हमें वार्निंग दी गई थी, यहाँ तक के मेट डिपार्टमेंट ने ये तक कहा था कि गैर ज़रूरी जो है घूमना जो है वो बंद करें, अननेसेसरी मूवमेंट ना करें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं कि आपदा के बाद करीब 80 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में पूरी ताकत झोंक दी गई है। लेकिन सवाल है कि पहाड़ों पर ऐसी आपदा क्यों आ रही है? इस त्रासदी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो बद्रीनाथ क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और वहीं अलकनंदा नदी खतरे के निशान के इस वक्त पार हो चुकी है और हाल ही में जब खतरे के निशान को मापा गया तो जल स्तर 626.10 मीटर दर्ज हुआ। जब पता चला कि पानी का लेवल खतरे के निशान से ऊपर है, वहीं खतरे का निशान की अगर बात करें तो 626.00 मीटर बताया जा रहा है, लेकिन अब यह खतरे के निशान को पार कर रहा है। वहीं बीती शनिवार रात को बादल फटने की वजह से मंडी जिले के नगवाई से औट तक क्षेत्र इस वक्त तबाह हो चुके हैं और कई सारे ऐसे क्षेत्र बताए जा रहे हैं कि तबाही की चपेट में आ गए हैं और अचानक आए पानी और मलबे ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। घरों, दुकानों, खेतों में मलबा भर चुका है। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तो फिलहाल दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मंडी में एक बार फिर से बादल फटा है और साथ ही दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तबाही का मंजर इस वक्त चारों तरफ बिखरा हुआ है। तो फिलहाल ये तस्वीर हम आपको हिमाचल प्रदेश मंडी की दिखा रहे हैं। मंडी में एक बार फिर बादल फटने की वजह से हर ओर तबाही दिखाई दे रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में अब तक मंडी में ही लगभग बताया जा रहा है 4 से 5 बार बादल फट चुका है। तो वहीं पंजाब के जालंधर में बाढ़ और बारिश की वजह से सड़कों में पानी भर चुका है। दमोरिया पुल के नीचे ही पानी कई फुट तक भरा हुआ दिखाई दिया और वहां से गुजर रही गाड़ियां खराब तक हो गई है। कई ऐसी गाड़ियां बताई गई जो कि पानी में फंसने की वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पाई। वहां पर लगभग बताया जा रहा है कि 10 फीट तक का पानी इस वक्त ऊपर आ चुका है और जालंधर में मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है।